बच्चों, आज मैं आपको संधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। इसमें दो शब्द आते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। शब्दों को जोड़ा जाता है और शब्दों को तोड़ा जाता है। यदि इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो संधि की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन सार्थक शब्द बनाते हैं, संधि कहते हैं। संधि का और समास, संधि की और समास की परिभाषा लगभग एक जैसी है। समास में भी दो या दो से अधिक पद मिलकर नवीन अर्थ बनाते हैं तो समास कहते हैं, और वैसी परिभाषा संधि की है। वैसे संधि को तीन भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, संधि को तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसमें स्वर संधि होती है। स्वर और व्यंजन तो आप सभी जानते ही हैं। यस सर। कुछ नहीं बोला, यस सर, नो सर। संधि स्वर जानते हो आप सभी? यस सर। आ से अहा तक के अक्षर। व्यंजन का से ज्ञा तक के अक्षर। तो स्वर का जब स्वर के साथ मेल होता है उसमें स्वर संधि होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। विद्या प्लस आलय। अगर हम जब भी संधि की जाएगी बच्चों तो इन शब्दों में की जाती है, इनमें संधि की। दूसरे पहले वाले शब्द के दूसरे लास्ट अक्षर में और दूसरे वाले शब्द के पहले अक्षर में संधि की जाती है। इतना ध्यान रखें आप। पहला वाला जो शब्द होता है इसमें लास्ट वाले वर्ड में ये देखी जाती है ध्वनि किसकी निकल रही है, ध्वनि देखी जाती है, और दूसरे वाले शब्द के पहले अक्षर को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो आगे यदि आप इसमें ध्वनि देखो, विद्या, तो किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। आ की ध्वनि आ रही है। प्लस आ। अब देखो, विद्या में आ की ध्वनि आ रही है और दूसरे वाले शब्द में आ लिख दिया है, तो आ इधर भी है, आ इधर भी है, और आ एक स्वर है। आ एक स्वर है। तो स्वर संधि तो हो ही जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ आ अक्षर आ रहा है। तो स्वर संधि समझ में आ गई होगी आपके। यस सर। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। तो इसमें एक स्वर शब्द होता है और दूसरा शब्द व्यंजन का आ जाता है, यानी का से ज्ञ तक का एक अक्षर आ जाएगा। जैसे सत प्लस जन बराबर सज्जन। अब देखिए आप, जैसे मैंने क्या बताया था, पहले वाले शब्द में लास्ट अक्षर में ध्वनि देखी जाती है। यदि आप सभी को त में ध्वनि देखनी है तो आ की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है? आ की। तो चलो आ लिख दिया, अ प्लस, है ना, जा, और दूसरे
क्यों लिख दिया जाता है? जैसे यहाँ आले में आ लिख दिया था, तो यहाँ भी आप जा बना दो, जा बना दिया। अब थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए, एक तरफ तो आ है और एक तरफ जा है। आ एक स्वर है और जा शब्द एक व्यंजन है। अब आपने देखा होगा जब व्यंजन वर्ण आ गया है तो व्यंजन संधि तो हो ही जाएगी, बराबर जा। तो इस तरीके से सज्जन शब्द। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि। अभी मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूं। विसर्ग संधि क्या है? इसकी परिभाषा बहुत सरल है। इसमें एक शब्द विसर्ग वाला होता है, एक शब्द विसर्ग वाला होता है और दूसरा शब्द सामान्य होता है। अगर ऐसा एक नहीं, ऐसे 100 शब्द आपके सामने आ जाएं, आप तुरंत कह दोगे सर इसमें विसर्ग संधि है। कैसे कह दोगे? जैसे एक शब्द है नमः प्लस ते। अब सुनो, जैसे नमः शब्द आ गया है तो पहले वाले शब्द पर विसर्ग लगी है। अगर ऐसा शब्द विसर्ग वाला आता है तो विसर्ग संधि अपने आप हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग आ रही है। ऐसे उदाहरण तुम्हें एक नहीं, ऐसे तुम्हें 100 उदाहरण दे दे, आप तुरंत कह दोगे सर इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि नमा सब पहला वाला वर्ड विसर्ग वाला होता है। कितने भी बना ले ऐसे न्यू वर्ड, इसमें ते मिला दिया तो बराबर शब्द बना नमस्ते। नमस्ते, वेरी गुड। देखो जैसा कि आशीष ने बोला नमस्ते, तो इसमें नमा शब्द मिला है, विसर्ग वाला शब्द मिला है। आया बच्चों समझ में? यस सर। आना चाहिए। अभी तक मैंने आपको संधि के बारे में संक्षेप में बताया, अब पहुंच रहा हूं विस्तार में। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। शांति बनाए रखो बच्चों। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। मैं क्लास 10 के बच्चों को अध्ययन करा रहा हूं। क्लास 9 में 3 संधियों का अध्ययन करना पड़ता है, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, अयाधि संधि का। क्लास 10 में केवल 2 ही संधियां कोर्स में हैं। कौन सी? वृद्धि संधि और यड़ संधि। तो सबसे पहले हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं वृद्धि संधि के बारे में। ओके? यस सर। आपकी संधि है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचा। इसमें एक प्रत्याहार छिपा है। वृद्धि रेचा में एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। एच प्रत्याहार कौन सा है? एच। वृद्धि रेचा एच, एच प्रत्याहार है इसमें, एच। ये प्रत्याहार आ रहा है इसके अंतर्गत। अब आप सोच रहे होंगे प्रत्याहार कहां से आ गया। चलो इसके बारे में भी मैं बताता हूं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है? जोड़ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, इस शब्द
आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। उसमें योग के 8 नियम हैं। कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 नियम हैं। इसमें भी प्रत्याहार शब्द आता है, लेकिन इसमें वर्णन आता है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन यहां पर प्रत्याहार कौन सा है? यहां पर भी जोड़ना अर्थ है, लेकिन यहां पर किसको जोड़ा जाएगा? शब्दों को, अक्षरों को जोड़ा जाएगा। तो यहां पर भी जोड़ना अर्थ है, लेकिन उससे पहले हम अक्षरों को जोड़ेंगे कैसे, वो बात बताते हैं। तो प्रत्याहार कहां से बने हैं? माहेश्वर सूत्र से। कहां से बने हैं? माहेश्वर सूत्र। बताया जाता है एक बार भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया। लिखा है कुरु ननाद ढक्कम नव पंच बार। पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार। वही माहेश्वर सूत्र बनते हैं। वे 14 बार तो डमरू में कैसी ध्वनि निकलती है? वो प्रत्याहार उन्हीं से बने हैं। वे मैं आपको सुनाते हैं। आयुड़ा रेल रका ए ओंगा अयोचा हया वरटा लड़ा ओमंगणनम झवाओ गड़दस जब गड़दस खपा छटत चटतव कपया ससरा हल। ये हो गए हैं। अब मैंने आपको माहेश्वर सूत्र सुनाए, लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। आओ दर्शाते हैं। सुनो, मैंने यही पढ़े थे। आयोड़ा रेलका एओंगा अयोचा, यही तो पढ़े थे। अब सुनो, जब मैं प्रत्याहार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि इन अक्षरों को लिखना है, लेकिन जो हलंत वाला वर्ड है ये अक्षर छोड़ दिया जाता है, ये अक्षर नहीं लिखा जाता है। अब जैसे मैंने प्रत्याहार बनाया अक, कौन सा बनाया? अक। तो आप इसमें क्या करेंगे? आ से लेकर क तक के अक्षर लिख दो, है ना? तो लिखो, चलो। आ ई उ ल छोड़ दो, रे रे और ल, इतने अक्षर आ गए, 5 अक्षर। अब आप एच बना दो, जिसकी बात चल रही है अभी। एच बना दो, अब तो आपको बनाने में कोई समस्या नहीं। एच बनाइए। कैसे बनाओगे? ए क्या लिखोगे? है ओ अंग छोड़ दोगे, आई और ओ। ये लिख देंगे आप सभी। अब सुनो, एच प्रत्याहार बन गया। हलंत वाला वर्ड छोड़ दिया आपने, और क्या क्या लिख दिया? ए ओ ए ओ। अब सुनो, अब आपको रहस्य पर पहुंच जाना चाहिए। जब भी वृद्धि संधि का वर्णन होगा तो इन 4 अक्षरों में ही होगा। 4 अक्षर से बाहर नहीं जा सकती है ये संधि। या तो ए होगा, या ओ होगा, या ए होगी, या ओ होगा। इनके अंतर्गत ही पूरी संधि का वर्णन है। वो है कैसे? इसका नियम है, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। यदि आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है।
परिभाषा को समझने का प्रयास करें आप सभी। यदि आ या आ के बाद जो पहले शब्द होगा तो उसमें या तो अ होगा या आ होगा, उसके बाद ए अहीं आ जाए तो अहीं हो जाता है, ओ आ जाए तो अ हो जाता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा आप सभी समझेंगे। सदा प्लस एव बराबर सदैव। सदा कौन सा अक्षर आया है? आ आया है। प्लस बोलो ए, लेकिन बाद में ऐ की ध्वनि निकली। सदैव ऐ की ध्वनि आ गई कि नहीं? और मेरी परिभाषा यही कह रही है आ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है, ओ आए तो अ हो जाता है। एक उदाहरण और दे देता हूं। तथा अब तो बता दोगे आप? ए बराबर क्या हो जाएगा? तथैव। इसका विन्यास करो। आ प्लस ए बराबर आई। और एक है इसमें पॉइंट, यदि आई आके बाद ए आई आए तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट और लिखा है, समझ गए आप? आया आके बाद ओ आए, क्या है? ओ या औ आए तो बाद में औ हो जाता है। वो है कैसे? जल प्लस ओद बराबर हो गया जलौद। बिना भाई तेज बोलो जलौद। ये समझ में आ गया है तो आप तेज आवाज में बोल सकते हो। आप समझिए इसमें जल किसकी आवाज आ रही है? आ की लास्ट में आ की ध्वनि आ रही है, और आ के साथ संयोग किसका है? ओ का। लेकिन नियम क्या कह रहा है? आ या आ के बाद यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो बाद में क्या हो जाता है? अ हो जाता है। आ प्लस ओ, यहां भी छोटा आ आना चाहिए आ या आ के बाद, ठीक है? लिख नहीं पाया लेकिन यहां पर मैं समझाई दे रहा हूं आपको। आ प्लस ओ बराबर क्या हो गया? औ। क्या हो गया? औ। जल प्लस ओ बराबर जलौद। तो आ और ओ के संयोग से किसकी ध्वनि निकल रही है? अ की। और नियम तो मेरा यही है, यदि आ के बाद ओ या औ आए लेकिन अ हो जाता है। महा प्लस औषधि बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? महोषध। सही। इसमें किसका है? यो महा आ का है। आ प्लस औ, लेकिन बराबर किसकी बोल हो गई? औ की। किसकी हो गई? महोषध। आगे साथ औ का योग मिलने पर औ ही हो गया। तो वृद्धि संधि में ए ऐ ओ औ इन चार अक्षर के बारे में ही वर्णन होता है, इससे बाहर वर्णन नहीं हो सकता। बोलो बच्चों, वृद्धि संधि आप सभी के समझ में आई है? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने शांति का सहयोग दिया, धन्यवाद।